नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज हम लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 का ताजा चुनाव सर्वे। बंगाल की सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है। सवाल वही, किसकी बनेगी सरकार और इस बार चुनावी मुकाबले में किसका पलड़ा पड़ेगा भारी। पूरी ओपिनियन पोल रिपोर्ट इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान सरकार की। इस समय पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभाल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और मेजोरिटी में आने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं पिछली बार के चुनावी नतीजों की। तो दोस्तों, पिछली बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 77 सीटें, लेफ्ट प्लस कांग्रेस प्लस आईएसएफ यानी संयुक्त मोर्चा को 1 सीट मिली थी और अदर्स को भी 1 सीट मिली थी। 2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी फिर से सत्ता में बड़ी वापसी करेगी या बीजेपी इस बार और मजबूत प्रदर्शन कर पाएगी, और क्या लेफ्ट प्लस कांग्रेस गठबंधन पश्चिम बंगाल में दोबारा अपनी खोई हुई हैसियत को पाने में सफल होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट और ताजा ओपिनियन पोल के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 का जिलावार सर्वेक्षण। सबसे पहला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है बांकुड़ा। यहाँ से कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 6 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 2 सीटें, अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है बीरभूम। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 4 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कूच बिहार। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें, बीजेपी को 5, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 2 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीटें आने का अनुमान है। अगला है दार्जिलिंग। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। टीएमसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी को 4 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगला है हुगली। यहाँ से कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 7 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट और अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगला है हावड़ा। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 5 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है जलपाईगुड़ी। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है झारग्राम। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, संयुक्त मोर्चा और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कलिम्पोंग। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी, बीजेपी, संयुक्त मोर्चा का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला है कोलकाता। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। अगला है मालदा। यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। टीएमसी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं बीजेपी को 4 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। अगला है मुर्शिदाबाद।
यहाँ से कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 12 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं बीजेपी को 6 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 4 सीटें और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है नदिया। यहाँ से कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 7 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है नॉर्थ 74 परगना। यहाँ से कुल 35 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 15 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 14 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है पश्चिम बर्धमान। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 4 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ से कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 6 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है पूर्व बर्धमान। यहाँ से कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 6 सीटें और संयुक्त मोर्चा को 2 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 8 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अगला है पुरुलिया। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 5 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है साउथ 74 परगना। यहाँ से कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 9 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अगला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, संयुक्त मोर्चा को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ओपिनियन पोल के मुताबिक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत आता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखना काफी दिलचस्प हो सकता है कि किस पार्टी के साथ गठबंधन होकर सरकार बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अब आपकी